अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार लच्छेदार आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप ये रेसिपी ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देकर भेज सकते हैं। बच्चों के लंच के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। बहुत ही डिलीशियस ये पराठे बनकर रेडी हो जाते हैं। वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये क्रिस्पी लच्छेदार आलू के पराठे बहुत ही आपको पसंद आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम ये बना रहे हैं फाइन आटे से। आप ये गंदम के आटे से भी बना सकते हैं और मैदे से भी बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। ये हम 3 कप के करीब यूज करेंगे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें हस्बे जायका हस्बे टेस्ट नमक भी डाल देंगे। अभी हम इसमें और कोई मजीद चीज शामिल नहीं करेंगे। अब हम पानी डालकर आटे को जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं, इस तरह हम गूंद लेंगे। ना हम बहुत ज्यादा सख्त रखेंगे, ना ज्यादा हम नरम रखेंगे, क्योंकि ये आलू के जो पराठे बनाए जाते हैं इसके लिए आटा नरम नहीं रखा जाता, तो इसलिए हम थोड़ा सा सख्ती रखेंगे। आप देख सकते हैं हमने आटे को अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऊपर ऑयल डाल देंगे, ताकि आटे के ऊपर पेपड़ी ना बने। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए ये हमने 3 अदद आलू लिए हैं मीडियम साइज के, जो हमने अच्छे तरीके से आलूओं को बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद हमने ठंडा कर लिया है। अब हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। आप आलूओं को कद्दूकश भी कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा, कोई मोटा पीस नहीं छोड़िएगा। अगर हम ये आलूओं का मोटा पीस छोड़ देते हैं तो आलू के पराठे जो होते हैं वो फट जाते हैं, तो इसलिए आप आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लीजिएगा। अब हमने आलू अच्छे तरीके से मैश कर लिए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे चाट मसाला चाय का 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। हम इसमें खुशबू के लिए डाल रहे हैं अजवाइन, ये हम 2 चुटकी के करीब ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा हमने चाय का 1 चम्मच लिया है, हम हाथों में मसल कर डालेंगे, इससे खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ जाती है। ये हमने ली है कसूरी मेथी, ये हम चाय का 1 चम्मच ऐड करेंगे और ये हम हाथों में मसल कर डालेंगे। और अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे, ये हमने 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। 3 अदद हरी मिर्च ली थी, जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए पुदीने के पत्ते। अब ये पुदीने के पत्ते लाजमी डालिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे अनारदाना। ये हम चाय के 2 चम्मच डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो डाल दें, अगर नहीं भी डालना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मसल लेंगे, ताकि जो हमारा आलू का अगर मोटा पीस भी रह जाए वो भी अच्छी तरीके से मैश हो जाए। आप आलूओं को इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमने आलूओं का बैटर ऑलमोस्ट डन कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आप इस स्टेज पर नमक मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मजीद डाल सकते हैं। इधर हमने आटे को भी रख दिया था रेस्ट होने के लिए, ये भी अच्छी तरीके से सेट हो गए। अब हम पेड़े बना लेंगे। हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्सा हम साइड पे रख देंगे ऊपर से कवर करके। अब हम एक हिस्से की बड़ी सी रोटी बना लेंगे। पहले हम इस तरह पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पतला सा बेल लेंगे। आप मैदे का डस्ट लाजमी कीजिएगा, इससे आपको बेलने में आसानी हो जाएगी। अगर इसकी शेप थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो आप परेशान ना होइएगा, आप इसको इस तरीके से पतला बेलिएगा। अब हम ऊपर घी लगा देंगे। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, जो आप पसंद करें। और आप हल्का सा मैदे का डस्ट भी कर दीजिएगा, इससे पराठे की लच्छे अच्छे बनते हैं। अब हम इसको रोल कर लेंगे बिल्कुल टाइट सा। बिल्कुल हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसको रोल करेंगे और साथ साथ हम शेप को सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हम इस तरीके से खींचकर इसको मुकम्मल सेट कर लेंगे। ये देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक पेड़े को सेट कर लिया है। अब हम नाइफ की मदद से कटिंग कर लेंगे। पहले हम बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से ये एक छोटा सा मजेदार सा पेड़ा बना लिया है। अब हम बाकी के पेड़ों को भी इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हमारे ये लच्छेदार पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक पेड़े को बेल लेंगे। आप ये अच्छी तरीके से इस तरह दरमियाने साइज का ये पेड़ा बेल ले।
ये देखिए हमने इस तरीके से रोटी को बेल लिया है। अब हम इसी तरह दूसरे पेड़ को भी इसके बराबर ही बेल कर रेडी कर लेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं दोनों रोटियों को हमने हल्का हल्का इस तरीके से बेल लिया है। अब हम इस तरीके से स्टफिंग है इस तरीके से हाथों में हम गोल करेंगे और इस तरह दरमियान में रख देंगे और ब्रश की मदद से हम साइडों पर अच्छी तरीके से पानी लगा देंगे ताकि जो हम दूसरी रोटी ऊपर डालें ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि दोनों ये रोटियां आपस में जुड़ जाएं। आप हाथों की मदद से भी इस तरह हल्का हल्का प्रेस कर दें। अगर हाथों की मदद से नहीं करना चाहते तो आप बेलन की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं। जितनी हम ये रोटी पतली बनाएंगे इतनी जबरदस्त हमारा ये पराठा क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए अब हमने ये रोटी बेल ली है। अब हम तवे के ऊपर डाल देंगे। जब एक तरफ से हल्का सा ये हमारा पराठा सिक जाए तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और अब हम ऊपर ब्रश की मदद से घी लगा देंगे। आप पराठे हमेशा घी में बनाया करें। पराठे हमेशा घी में ही अच्छे लगते हैं। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे ताकि हमारा पराठा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर आना शुरू हो गया है और ये देखिए माशाल्लाह हमारा पराठा दोनों तरफ से फ्राई होकर रेडी हो चुका है। इसी तरह हम ये तमाम के तमाम पराठे रेडी कर लेंगे। ये जो आज हमने क्रिस्पी आलू का लच्छेदार पराठा बनाया है आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में देकर भेज सकते हैं। अगर ये मेरी अमेजिंग रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही क्या बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।